नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। हर महिला को इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल महिला जब ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होती है तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये अचानक हो कैसे गया, है ना। तो अगर हम सिर्फ अपने आप को 10 मिनट दें तो हम बच सकते हैं, क्योंकि इसका क्या मेन कारण है वो भी अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। और जो हमारी जो सैनिटरी लाइफस्टाइल है उसके कारण, या फिर हमारी डाइट अच्छे होने ना होने के कारण, स्ट्रेस होने के कारण, रात को हम अच्छे से सो नहीं रहे हैं, अपने काम पे इतना फोकस कर रहे हैं, उस वजह से भी ये हो सकता है। तो कारण कोई भी हो, पर अगर आप 10 मिनट्स अपने आप को डेली दे रहे हैं तो आप इससे बच सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सुनने में आता है हम वर्कआउट भी करते थे। देखिए, वर्कआउट और योग में बहुत फर्क है। वर्कआउट जो है ना, वो आपको स्ट्रेस से रिलीफ नहीं करेगा। तो जो ज़्यादातर बीमारियां होती है साइकोसोमेटिक होती हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर की भी बात करें हम तो अगर आप योग कर रहे हैं और थोड़ी प्राणायाम, ब्रीदिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, खा भी अच्छा रहे, तो स्ट्रेस लेवल को कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। और रात को नींद पूरी नहीं होती है, तो ये बहुत सारे कारण मिलके हमारे ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। और कई महिलाओं के अलग अलग कंसर्न भी होते हैं कि हमारा सैगिंग ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट साइज को लेके। देखिए, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी ये है कि हम एक महिला के रूप में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। तो ब्रेस्ट कैंसर से फर्स्ट हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। सिर्फ कुछ नहीं है, 10 मिनट देने। चलिए कुछ आसन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप इसको चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। देखिए, टाइम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है मैट ही ले, ऑफिस में कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको टाइम मिल सकता है। आसन का अगर आपको स्पेस नहीं है तो वार्म अप ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इंटरलॉक करिए फिंगर को इस तरह से, और फिर अप इनहेल, अपने जो दोनों हाथ है जितना पीछे ले जा सकते हैं, और फिर एक्सहेल, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल, इस तरह से कंटिन्यू आपको करना है 10 to 15 टाइम। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड हाथ को यहाँ पे रखिए और ये एल्बो को मिलाइए, अब ऐसे रोटेट करिए। ये भी आप 10 टाइम करिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह से करने के बाद हाथों को इंटरलॉक करिए और ऐसे सर के पीछे रखिए। अभी आपको क्या करना है, एल्बो को मिलाना है और एल्बो को ओपन करना है, लुकअप। आपका इस पूरे एरिया पे स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। देखिए, सांस भरते हुए ओपन करना है और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ आना है। तो ये हम अभी कर रहे हैं वार्म अप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको होल्ड करना है। होल्ड करिए, कम से कम आप 10 काउंट तक होल्ड कर लीजिए और फील करिए कि आपके पूरा ये चेस्ट के साइड एरिया में स्ट्रेचिंग फील हो रहा है, ठीक है। फिर वापस आइए। चलिए, अब हम आसन शुरू कर देते हैं। फर्स्ट आसन हम करते हैं बालासन, पर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है ताकि आपके इस तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच आए। तो क्या करना है, देखिए, इस तरह से आप बैठ जाएंगे घुटनों को मोड़ के, और अभी हम क्या करेंगे, ये हाथों को आगे लेके जाएंगे। अभी आर्म्स को, पूरे हाथों को ना आपको स्ट्रेच करना है। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ आपको ब्रेस्ट के साइड में स्ट्रेचिंग फील होगा। उसके बाद धीरे से अपनी बॉडी को राइट साइड लेके जाइए और लेफ्ट हैंड को भी राइट साइड लेके जाइए थोड़ा सा, ठीक है। होल्ड करिए यहाँ पे 5 काउंट और फिर दूसरे साइड, ठीक है। फिर दोबारा से सेंटर में आ जाइए और यहाँ पे भी हेड को ग्राउंड पे रखिए, 5 काउंट होल्ड करिए, वापस आइए, ठीक है। सेकंड आसन हम करेंगे इस तरह से, पीछे थोड़ा चले जाइए, और अभी हम भुजंग आसन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे। अभी भुजंग आसन करते टाइम कई लोग एल्बो को सीधा कर लेते हैं। एल्बो को आप थोड़ा बैंड ही रखिए और बॉडी के साथ टच करके रखिए। और आपकी बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पैरों को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। अभी यहाँ पे ध्यान देना है आपको, चेस्ट ओपनिंग में है, और लुकअप और ब्रीदिंग नॉर्मल, ठीक है। शोल्डर आप नहीं करने, शोल्डर आपके नीचे की तरफ रहेंगे। यहाँ पे होल्ड करिए 10 to 15 काउंट और वापस आ जाइए। इसको रिपीट करना है, ठीक है, रिपीट करिएगा। फिर दोबारा से वापस आइए, 10 to 15 काउंट, होल्ड, एक्सेल, अगेन इनहेल। अब यहाँ पे जब होल्ड कर रहे हैं 10 काउंट तो ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, और फिर एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से हम करेंगे कैट एंड काउ। अभी देखिए, कैट एंड काउ के बहुत सारे फायदे हैं। आपको टोज टग इन कर सकते हैं, टोज रिलीज कर सकते हैं, जैसे आपको करना है, ठीक है। आपका शोल्डर और ये एक समान रेखा में रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो ये एक आप
बहुत अच्छा आपका ब्रीदिंग पे भी फोकस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कर रहे हैं कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो जितना ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे उतना हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे आपको लोअर बैक को डाउन करना है और लुक अप करना है, ठीक है। इनहेल, अभी एक्सहेल करना है तो नेक को डाउन लेके जाना है और लोअर बैक को अप करना है। अगेन इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा और धीरे धीरे स्पाइन को मूव करते हुए ऊपर देखेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो आपका नेक नीचे की तरफ जाएगा, ओके। पेट की तरफ देखेंगे और फिर पेट आपका अंदर चले जाएगा और लोअर बैक ऊपर आएगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू आप करेंगे, आप इसको कर सकते हैं 10 to 15 काउंट, और अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम 3 सेट्स के करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उष्ट्रासन हम करेंगे। उष्ट्रासन पे आपको गैप लेना है। पैर अगर आप कम करेंगे ना, आप अगर गैप नहीं लेंगे तो आपके बैक पे पेन आएगा, क्योंकि आप बिगनर हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे इस तरह से गैप लेना है और आ जाइए। टोज देखिए ध्यान से, टोज को आप फ्लैट भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। फ्लैट करेंगे तो थोड़ा सा आपको एडवांस हो जाएगा, तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। अभी आपको चेस्ट पूरा ओपन करना है और अपने हाथों को इस तरह से अपने बैक पे रखना है, एल्बो को क्लोज करना है, ठीक है। अभी मैं इजी और डिफिकल्ट दोनों तरीका बता देती हूँ। अभी आपको क्या करना है, हिप को आगे की तरफ करिए, ठीक है। देखिए अभी आपका चिन जो है नीचे की तरफ ही रहेगा, पीछे नहीं देखना है। इस तरह से थोड़ा सा चेस्ट पूरा ओपन हो जाए जब आपका, तो उसके बाद एल्बो को देखिए आप बाहर की तरफ नहीं रखना, अंदर की तरफ रखना है, और फिर धीरे से नेक को पीछे लेके जाएंगे। यहाँ पे होल्ड करिए, ये इजी वन है। अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह से हाथों को पीछे ले जाइए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हील पे इस तरह से, ठीक है। और अगर और एडवांस कर सकते हैं तो ये आप इसको फ्लैट कर लीजिए। तो यानी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वापस आएंगे इस तरह से। ध्यान रखिएगा जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो पहले नेक को ऐसे लेके मत जाइएगा, आराम आराम से करिएगा। सपोज मैंने ऐसे करा, ठीक है। अभी मेरा नेक देखिए सामने है, मैं सामने ही देख रही हूँ, और हिप को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीछे नेक को लेके जाएंगे तो आपको इस पूरे चेस्ट एरिया में यहाँ पे पूरा स्ट्रेचिंग फील होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे हाथों को यहाँ पे रखिए और वापस आ जाइए। देखिए जो लोग एडवांस करते हैं वो तो कैसे भी आ सकते हैं, है ना। तो आपको बहुत केयरफुली करना है। जब वापस आना है, ठीक है, जब आसन से सपोज वापस आना है तो धीरे धीरे इस तरह से यहाँ रखिए, फिर नेक को लेके आइए, धीरे से वापस आइए, फिर इसका काउंटर पोज कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। थोड़ी देर काउंटर पोज पे रुकने के बाद वापस आइए। लास्ट आसन करेंगे हम गोमुख आसन। गोमुख आसन इसको हम चेयर में भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। कुछ आसन मैट में कर रहे हैं, कुछ आसन बैठ के कर रहे हैं, तो आप चूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ आसन जो चेयर में बैठ के हो सकते हैं वो आप ऑफिस में कर लीजिए, प्लीज करिए, है ना। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि आप भी ये कर सकते हैं। कितना टाइम लगता है, हम अगर फोन पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं तो इसे भी कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गौमुख आसन। गौमुख यानी गौ मतलब गाय और मुख मतलब मुंह, यानी गाय माता के मुख के समान। तो देखिए ये इस तरह से पैर एक गया मेरा, दूसरा यहाँ पे आ गया। अभी कई लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो गौमुख में बैठने की जरूरत नहीं है, आप इसे चेयर में बैठ के कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ऑफिस में कर सकते हैं, और आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो इसको अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ इसका फायदा एक ही नहीं है, बहुत है। पर आज हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट के लिए तो उसलिए फिर हम क्या करेंगे, उसी पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि इस तरह बैठना है, ठीक है। तो ब्रेस्ट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। देखिए अभी हम ऐसे बैठ गए, ठीक है। ये देखिए गाय के मुख के समान हो गया है ना। नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं। अभी हमने राइट लेग अप किया है ना, तो राइट हैंड ही ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड ऐसे, फिंगर्स को हम पकड़ लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे से, देखिए ये आपका राइट हैंड गया और ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये होल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से आपको होल्ड करना है, दिख रहा है ना। तो ये होल्डिंग करनी है आपको। आप कम से कम 10 काउंट तक होल्ड करिए, फिर वापस आइए, फिर अगेन 10 काउंट होल्ड करिए, फिर वापस आइए। देखिए जितना आसन पे को हम करते हैं, जितना हम आसन पे रुकते हैं, उतना ज़्यादा फायदा मिलता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप रिपीट करिए। और नई टाइम है तो कोई बात नहीं है, आप एक बार भी इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे आसन कंप्लीट हो गए। उसके बाद सिंपली आपको बैठना है और करना है कपाल भाती। कपाल भाती इतना अच्छा है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हो, और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में नहीं, किसी भी तरह की बीमारी में ये बहुत लाभ देता है।
पर अगर आपका बीपी हाई है, पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका बीपी हाई नहीं होना चाहिए। और वात पित्त कफ वाली प्रवृत्ति होती है शरीर की, तो उसमें भी थोड़ा सा हमको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, पर हर कोई इसे कर सकता है। सपोज हार्ट डिजीज है, बीपी हाई है, तो आप कैसे करेंगे? सपोज मैं ऐसे बैठी हूँ, तो धीरे करिए, सिर्फ 10 काउंट, फिर रिलैक्स, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करिए, फिर अगेन करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हैं, आई मीन अगर ब्रेस्ट कैंसर की भी प्रॉब्लम है किसी लोगों को, तो वो भी इसको कर सकते हैं ना। तो करना क्या है, इसको आपको कम से कम 30 काउंट तक करिए, नहीं होता तो 10 काउंट तक। सिंपली आप ऐसे बैठ जाइए, हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में रखिए, या फिर ऐसे रखना है तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद एक्सलेशन पे ध्यान देना है। आप बिगनर हैं, समझ नहीं आता है, तो अपने एक हाथ को, राइट हैंड को पेट पे रखिए, और फिर देखिए आपकी मूवमेंट क्या हो रही है। सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, देख रहे हैं? आपको ध्यान देना है सिर्फ सांस छोड़ने पे। इनहेल नेचुरली होगा, उस पर ध्यान नहीं देना आपको। पेट पे हाथ रखिए और देखिए एक्सेल, ठीक है? और धीरे करना चाहते हैं तो वो भी करिए, पर परफेक्ट तरीके से करिए। सपोज, ठीक है? कमर को सीधा रखिएगा, दीवार का भी सपोर्ट ले सकते हैं आप। कमर को ऐसे बैंड करके मत करिएगा, नहीं तो कमर में दर्द आ जाएगा। कपाल भाती जब करेंगे आप आँख बंद करके, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और लास्ट में आपको शवासन ज़रूर लेना है। हमने इतनी मेहनत करी, इतने सारे आसन करे, जब हम शवासन करेंगे तभी हमें उन सारे आसनों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। योग और एक्सरसाइज में सिर्फ यही फ़र्क है, ठीक है? तो अभी आपको शवासन पे लेना है। शवासन पे भी ध्यान रखिएगा, आपको पैरों को ऐसे, टोज बाहर होंगे, हील्स अंदर होंगे, ठीक है? और हाथों को इस तरह से खोल के, उंगली आपकी रिलैक्स, और यहाँ पे पूरा आप ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। कम से कम आप 30 सेकंड का तो करिए। अगर टाइम है तो 1 मिनट तक का आप शवासन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये सारे आसन आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और किसी और को प्रॉब्लम है अगर, तो वो भी इसको कर सकते हैं। और धीरे धीरे, यानी कि अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर जैसी परेशानी से जूझ रहा है तो वो भी इसको कर सकता है, पर पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके, ठीक है ना? अगर आपके डॉक्टर कहते हैं तो आप करिए। और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो 10 मिनट्स देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप हल्दी जो होती है ना, कच्ची हल्दी, उसको दूध में डाल के, दूध पर अगर शुद्ध गाय, देसी गाय का दूध हो, अगर मुश्किल है मिलना तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप पानी में डाल के पी लीजिए उसे। और ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है उसकी, क्योंकि ज़्यादा फिर वो नुकसान भी करता है, ठीक है? 2 से 3 चुटकी आप डाल सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, गर्मियां हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत लाभ देगा अगर आप इसको देख के करेंगे अभ्यास। तो फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, साम सदाशिव।